आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिटरेचर रिव्यू के बारे में और साथ में हम जानेंगे किस तरह से आप क्रिटिकल रीडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो जब भी हम थीसिस, रिसर्च पेपर या डिसर्टेशन लिखते हैं तो सबसे पहला जो हमारे लिए प्रॉब्लम होता है ये है कि हम रिसर्च पेपर्स को पढ़ें कैसे। और फिर सेकंड स्टेप के ऊपर जो है जो हमने पेपर पढ़े हैं हम उनको लिखें कैसे। और थर्ड स्टेज पे जब हम लिख रहे होते हैं तो हम आर्ग्यूमेंट कैसे डेवलप करें, हम क्रिटिकल जो राइटिंग है वो कैसे कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हमें फेस करने पड़ती हैं जब भी हम लिटरेचर रिव्यू का पार्ट लिख रहे होते हैं। एक थीसिस में जो एक मेजर पार्ट है या जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हम लिखते हैं उस सेक्शन को, उस पार्ट को लिटरेचर रिव्यू जो है वो कहते हैं। और वैसे तो ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर है बट एक जो मेजॉरिटी ऑफ द जो थीसिस का जो सेक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स कंज्यूम होते हैं वो लिटरेचर रिव्यू है और इसके लिए हमें बहुत सारा पढ़ना भी पड़ता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं सीखना चाहता हूँ किस तरह से मैं लिटरेचर रिव्यू कर सकता हूँ तो उसके लिए पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं अच्छा जो रीडर है वो कैसे बन सकता हूँ, मैं कैसे रिसर्च पेपर पढ़ सकता हूँ, मैं कैसे थीसिस बुक्स वगैरह पढ़ के अपने थीसिस के अंदर उनको साइट कर सकता हूँ, रेफरेंस दे सकता हूँ। तो सबसे पहली बुक जो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद देखा है कि ये सबसे एक शानदार बुक है जो हमें बहुत कम पेजेस के अंदर एक बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका बताती है किस तरह से हमने रिसर्च पेपर, रिसर्च जर्नल्स, आर्टिकल जो है वो पढ़ने होते हैं। तो इस बुक का नाम है हाउ टू रीड जर्नल आर्टिकल्स इन द सोशल साइंसेज, अ वेरी प्रैक्टिकल गाइड फॉर स्टूडेंट्स। और फिलिप सी शॉन ने ये बुक लिखी है। आपको सेज पब्लिकेशन के ऊपर जो है ये बुक मिल जाएगी। लिंक इसका जो है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से जाके इसको, अगर आपके पास एक्सेस है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है। तो चलते हैं, हम देखते हैं इस बुक के अंदर जो है हम हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले जो हाउ टू रीड जर्नल आर्टिकल इन द सोशल साइंसेज है, इस बुक में फिलिप सी शॉन ने बताया है किस तरह से जो है वो आपने आर्टिकल्स पढ़ने हैं। और इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि रीडिंग के दौरान क्या चैलेंजेस आते हैं। ये 176 पेजेस की टोटल बुक है। आप किस तरह से जो है वो जो मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल राइटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट कैसे पढ़ना है आपने, लिटरेचर रिव्यू कैसे पढ़ना है आपने, डिस्कशन, कंक्लूजन या और इवन रिजल्ट्स वगैरह किस तरह से पढ़ने हैं। और इसके लिए उन्होंने एक पूरा मैकेनिज्म भी दिया हुआ है जिसको कि उन्होंने एक ROC फाइल बनाई हुई है। और इस बुक के अंदर उन्होंने बड़ा डिटेल बताया हुआ कि वो ROC फाइल जो है वो क्या है। रीडिंग कोड जो है, ऑर्गेनाइजेशन शीट उन्होंने बनाई हुई है। आप उस शीट को देखते हुए जो जो पेपर पढ़ते जाएंगे उसको इस शीट के मुताबिक जो है आप उसमें डाटा एंट्री करते जाएंगे। अगर मैं इस शीट की बात करूं तो ये आपको अवेलेबल होगी जब आप ये बुक पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक जस्ट शॉर्ट ओवरव्यू में आपको दिखा देता हूँ ये कैसी इसकी लुक होगी। तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। वैसे तो बहुत डिटेल्ड है। तो जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें से जो चीज़ें आपने निकालनी है तो इस फाइल में सबसे पहले आप आर्टिकल नंबर, ऑथर ईयर बताएंगे। देन आप बताएंगे फाइंडिंग्स क्या थी प्रीवियस लिटरेचर की। उस आर्टिकल की जो है समरी ऑफ प्रीवियस लिटरेचर जो है, उस आर्टिकल का जो लिटरेचर व्यू है उसको आप समराइज़ करेंगे यहाँ पे जो है। और देन आप जो क्रिटिक है प्रीवियस लिटरेचर के ऊपर वो यहाँ पे बताएंगे। देन बताएंगे कि उसके अंदर गैप क्या था पेपर के अंदर। देन फ्यूचर वर्क क्या बताया गया है पेपर के अंदर। और फिर आप पॉइंट ऑफ जो कंसर्न कह लें या पॉइंट ऑफ क्रिटिक है वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप किस नतीजे पे पहुँचे हैं। ये आपका पर्सनल जो है उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन होगी वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे पुअर मेथडोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मेल फीमेल में ऐसा कुछ जो है वो डिफरेंस जो है वो नहीं पता चला है। और देन लास्ट पे यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि वायलेंट गेम्स के जो है कोई इफ़ेक्ट्स नहीं देखेगा इंडिविजुअल के क्रॉस जो है मेल फीमेल के जो हवाले से जो है। तो आप जो भी पेपर पढ़ेंगे तो इन्होंने एक बड़ा डिटेल बताया। सेकंड जो बुक है, जब मैंने सीख लिया कि मैंने आर्टिकल्स पढ़ने कैसे हैं, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू राइट देम। तो इसी ऑथर ने, जो फिलिप सी शॉन है, इन्होंने एक और बुक लिखी है जिसका नाम है द क्विक फिक्स गाइड टू एकेडमिक राइटिंग, हाउ टू अवॉइड बिग मिस्टेक्स एंड स्मॉल एरर बाय
फिलिप्स शॉन, ये भी सेज पब्लिकेशन पे अवेलेबल है। इस बुक के अंदर उन्होंने बताया है कि आप किस तरह से जो बड़े एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं और इवन स्मॉल वन जो है उनसे आप बच सकते हैं। और उसके अंदर भी उन्होंने इसी जो मैंने अभी आपको शीट बताई है, इस शीट के हवाले से बताया किस तरह से आप लिटरेचर रिव्यू के दौरान जो है वो थीम्स को डेवलप करेंगे और उन थीम्स की बेस के ऊपर आप अपने पैराग्राफ्स को जो है वो लिख रहे होंगे और उनके दरमियान किस तरह से सिंक्रोनाइजेशन आपने क्रिएट करनी है। तो ये इन्होंने बताया हुआ है कैसे आपने सिंथेसाइज करना है लिटरेचर को। और देन इन्होंने बताया कैसे आपने क्रिटिक डेवलप करनी है प्रीवियस लिटरेचर के ऊपर, आप फाइंडिंग्स एंड क्लेम कैसे करेंगे और कैसे आपने एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, कंक्लूजन जो है ये लिखना है आपने जो है। तो पहली बुक इनकी फिलिप्स शॉन की जो है, दोनों बुक्स ही 170-180 पेजेस की हैं। तो बहुत ही शॉर्ट स्मॉल बुक्स हैं और बहुत ही डिटेल्ड जो इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करने की कोशिश की गई है कि किस तरह से आप कम वर्ड्स के साथ उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आप ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। इसके बाद जब आप दोनों बुक्स पढ़ लेंगे तो थर्ड बुक जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है क्रिटिकल रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है। ये भी आपको सेज पब्लिकेशन की तरफ से बुक मिलेगी और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका 4th एडिशन अवेलेबल है, माइक और एलिसन की तरफ से ये बुक लिखी गई है। तो इस बुक के अंदर भी आप जब मेन प्रॉब्लम ये है कि जब आप रीडिंग कर लेंगे तो उसको क्रिटिकल कैसे बनाना है, तो क्रिटिकल रीडिंग और क्रिटिकल राइटिंग कैसे करेंगे, इस बुक के अंदर बेशुमार एग्जाम्पल दी गई हैं जिसको कि आप यूज़ करते हुए आप अपनी राइटिंग को, रीडिंग को बेहतर कर सकते हैं, आप ज़्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं। उनके अंदर उन्होंने बहुत सारे तरीके भी बताए हुए हैं कैसे आपने आर्ग्यूमेंट डेवलप करना है और कैसे जो है वो अपने ऑडियंस को ज़हन में रखते हुए लिखना है और समरी कैसे लिखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने अपनी बुक के अंदर बताई हुई हैं। देन लास्ट के ऊपर जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बुक आप ज़रूर पढ़ें, वो है हाउ टू क्रिटिक जर्नल आर्टिकल्स इन द सोशल साइंसेज। ये मुझे बुक जो है बहुत ही कमाल लगी है। 4th नंबर पे मैं इसको रखूँगा कि इस बुक को आप पढ़ें अगर आप पर्टिकुलरली देखना चाहते हैं कि आर्टिकल्स के ऊपर किस तरह से क्रिटिक की जाती है। इस बुक की ख़ास बात यह है कि ये आपको पढ़ना और लिखना दोनों क्रिटिकल दिखाएगा और उसमें आपको आर्ग्यूमेंट डेवलप करना, क्लेम डेवलप करना, उसके को सपोर्ट कैसे करना है आर्ग्यूमेंट को, उसके बारे में आपको बताएगा। बट ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल की बात करेगा कि इंट्रोडक्शन किसी का पढ़ने के बाद उस पर कैसे क्रिटिक की जाती है, सैम्पलिंग पे कैसे क्रिटिक कर सकते हैं आप, दूसरों के मेथड के ऊपर किस तरह से क्रिटिक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक है और इस बुक के अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी बहुत सारी डिटेल उन्होंने स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश की और फिर इसके बाद वो उन्होंने बताया कि दूसरों की जब आप सैम्पलिंग पढ़ेंगे तो सैम्पलिंग के ऊपर किस तरह क्रिटिक करेंगे, मेथड किसी ने अगर यूज़ किया हुआ है सर्वे और एक्सपेरिमेंट तो उसके ऊपर कैसे आप उसके अंदर कैसे वीक पॉइंट आप फाइंड आउट करेंगे, फाइंडिंग्स के अंदर कैसे करेंगे, डिस्कशन और कंक्लूजन में कैसे करेंगे। तो ये इन्होंने बिल्कुल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट से लेके एंड तक इन्होंने बताया कैसे आप रिसर्च आर्टिकल्स के डिफरेंट पोर्शंस के ऊपर जो है वो क्रिटिक करके आप अपना आर्ग्यूमेंट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा इशू है, एक आप लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखेंगे, अगर आप इन 4 बुक्स को पढ़ते हैं तो आई होप ये आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप इन बुक्स को ज़रूर पढ़िए। कोई और बुक अगर आप रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जो आपको पसंद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।